आज से हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम आप ही के द्वारा भेजी गई आपकी कहानी को वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। अगर आप भी अपनी कहानी को भेजना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फ़िलहाल बढ़ते हैं अपनी इस कहानी पे। ये कहानी हमें भेजी है कानपुर के रहने वाले ब्रिजेश ने। ब्रिजेश पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसकी 2 छोटी बहनें हैं और ये अकेला भाई। ब्रिजेश 11th क्लास में था जब उसकी मुलाकात आदिति से हुई। आदिति पढ़ने में ब्रिजेश से बहुत आगे थी और अपने फ्यूचर को लेकर बहुत सोचती रहती। एक ही क्लास में होने के कारण और ब्रिजेश का अच्छा स्वभाव होने से आदिति और ब्रिजेश की दोस्ती कुछ ही महीनों में बहुत गहरी हो गई। और 1 साल बाद यानी 12th में ब्रिजेश ने आदिति को अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन आदिति ने इनकार करते हुए ब्रिजेश को बड़े प्यार से समझाया कि नहीं ब्रिजेश, हम दोनों दोस्त बहुत अच्छे हैं। इससे ज़्यादा कुछ हुआ तो हम दोनों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ना ही हम क्लास में पढ़ पाएंगे और ना ही घर पे। ब्रिजेश को आदिति की बात थोड़ी बुरी लगी, पर उसे थोड़े टाइम में समझ आ गया कि आदिति ठीक ही कह रही होगी। फिर ब्रिजेश ने अपनी पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया और अब ब्रिजेश को किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि अब उसको सिर्फ अपना फ्यूचर बनाना था। ब्रिजेश अब आदिति को देखता तो नज़रें चुराता और इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता और 12th में फर्स्ट क्लास से पास हुआ। बाद में ब्रिजेश हैदराबाद के एक कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई करने चला गया और वहाँ कॉलेज में उसे कई लड़कियाँ मिली, पर वो किसी से बात नहीं करता था, क्योंकि आदिति ने उसे जो स्कूल में बातें बोली थी वो कहीं ना कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। धीरे धीरे ब्रिजेश अपनी पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिरी में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप कर गया और उसे उसी कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई। अब ब्रिजेश को जॉब करने मुंबई जाना था। मुंबई की एक अच्छी MNC कंपनी में ब्रिजेश को जॉब मिली। जॉब के कुछ दिन बाद ब्रिजेश को वहाँ आदिति दिखी। वो मन ही मन बहुत खुश हुआ, पर फिर उसे आदिति की वो बात याद आई जो आदिति ने उसे स्कूल टाइम पे बोली थी। इसी कारण ब्रिजेश आदिति से छुपने लगा। वो पूरी कोशिश करता कि आदिति उसे देख ना पाए, पर यह कहाँ पॉसिबल था। एक दिन आदिति ने ब्रिजेश को ऑफिस के कैंटीन में देख ही लिया और उसके पास जाकर बैठ गई और बातें करने लगी। ब्रिजेश भी अब क्या करता, वो भी बात करने लगा। दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। आदिति ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफ़र के बारे में बताया और ब्रिजेश से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद ब्रिजेश को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि आदिति गलत नहीं थी और ब्रिजेश को आदिति से फिर से एक बार प्यार हो गया। या यूँ कहें, इतने दिन की बात दिल पे फिर आ गई। कुछ दिन बीते, महीने बीते, दोनों की दोस्ती फिर से गहरी हुई और एक दिन ब्रिजेश आदिति से बात करते करते अपने दिल की बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया और अब वो कंफर्म होता है कि अब तो बस महज हाँ बोलना है। भगवान ने अगर हमें फिर से मिलाया है तो कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगी। वो आदिति से कहता है, आदिति मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, बल्कि वक्त के साथ मेरा प्यार और भी गहरा हो गया है। मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचता भी नहीं था और देखो भगवान ने हमें फिर से मिला दिया। ब्रिजेश बहुत खुशी से अपनी ये सारी बातें बोलता है और आदिति का हाथ पकड़ के उसे आई लव यू बोलता है। आदिति का हंसी का चेहरा एकदम से मायूस हो जाता है और आदिति पहले की तरह ब्रिजेश को फिर से मना कर देती है और मना करते हुए कारण बताती है कि ब्रिजेश मेरी शादी तय हो गई है। मैं 1 महीने बाद ये जॉब भी छोड़ रही हूँ। अब ये बात सुन के ब्रिजेश एक बार फिर से टूट गया
जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। ब्रिजेश ने आदिति के नाम एक चिट्ठी लिखी और ऑफिस से निकल गया। उस चिट्ठी में क्या लिखा था? उस चिट्ठी में लिखा था, डियर आदिति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी किस्मत में लिखी ही नहीं हो। शायद मेरी हाथ की लकीरों पे तुम्हें पाने वाली लाइन है ही नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें 2-2 बार पाकर खो दिया। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए? खैर, मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊंगा या नहीं, लेकिन अगर तुम्हें मैंने किसी और के साथ शादी करते हुए देख लिया तो मैं पक्का मर जाऊंगा। पर आदिति, मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि मेरी 2 बहनों की शादी का जिम्मा मेरे ही सर पे है। पापा मम्मी की सारी आस मेरे पे है, इसलिए अब मैं तुम्हें और इस शहर को छोड़ के हमेशा के लिए जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भुला दोगी, पर इस दूसरी मुलाकात के बाद अब मैं तुम्हें नहीं भुला पाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें हर वो खुशी मिले जो तुम चाहो, और तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखे। बस आदिति, एक सवाल मन में हमेशा रहेगा, जब तुम मेरी हो ही नहीं सकती थी तो ऊपर वाले ने हमें मिलाया ही क्यों दोबारा? खुश रहना, तुम्हारा ब्रिजेश। ये थी कहानी दोस्तों ब्रिजेश की। ब्रिजेश भाई को हम इतना ही कहना चाहेंगे कि दोस्त, आप जहां भी रहो खूब तरक्की करो, माँ बाप का सहारा बनो। माना तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा हुआ है, पर आदिति की भी फीलिंग को समझो। आदिति भी अपने परिवार वालों की तरफ से मजबूर ही होगी। आप लोगों को इस स्टोरी से क्या सीख मिली दोस्तों? आप लोग ब्रिजेश को क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अपनी कहानी को हमारे तक पहुंचाने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी कहानी पढ़ेगी, कहानी सुनेगी और कहानी में नाम का बदलाव करके दुनिया को दिखाएगी। आपसे फिर मिलेंगे दिल को छू लेने वाली इसी तरह एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।